जय हिंद दोस्तों। आज की इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट। केंद्रीय कर्मी पेंशनर और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे 8 पे कमीशन में फैमिली यूनिट 5 होगी तो फिटमेंट फैक्टर 3.0 बनेगा। इस पर बड़ी अपडेट आई है, इस पर बात करेंगे। आज वित्त मंत्रालय ने 8 सीपीएसई पर नया प्रेस नोट जारी किया है, इस पर बात करेंगे। सभी एडिशनल पेंशन 20% महीने में की फर्स्ट तारीख से लागू होगा। 80 लाख से पहले एडिशनल पेंशन 20%। एक लेटर है, उसको देखेंगे, इस पर बात करेंगे। और एमएनएस को अब जेसीओआर ऑफिसर के बराबर जिला सैनिक बोर्ड में भी निर्देश दिए गए हैं, इस पर बात करेंगे। ईरान जंग के बीच भारत ने चुपके से कर लिया है खेल, रूस से खरीद रहा है हथियार जिससे कांपता है पाकिस्तान। इस पर बड़ी अपडेट आई है, इस पर बात करेंगे। पूर्व सैनिक और एक्स अग्निवीर रेलवे में भर्ती निकली हुई है और इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले पहली खबर 8 पे कमीशन में फैमिली यूनिट को लेकर आई है और इस पर एक वित्त मंत्रालय की तरफ से प्रेस रिलीज जारी हुई है। 8वें वेतन आयोग को लेकर उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक खबर दिखाता हूं, उसके बाद वित्त मंत्रालय की जो 8वें वेतन आयोग की प्रेस रिलीज हुई है उस पर बात करेंगे। 8 पे कमीशन में फैमिली यूनिट अगर 5 कर दी जाती है तो इस फार्मूले अगर लागू किया जाता है तो यह फिटमेंट फैक्टर ऑटोमेटिक 3.0 हो जाएगा। यह कैसे हो जाएगा? तो यह खबर द इकोनॉमिक टाइम की खबर है और एनडीटीवी की तरफ से यह खबर है। और 8वें वेतन आयोग में 5 सदस्य पारिवारिक यूनिट में फिटमेंट फैक्टर 3.0 से ऊपर चला जाएगा। कैसे चला जाएगा? तो इसका जो फार्मूला है फिटमेंट फैक्टर का, वो यूनिट पर डिपेंड करता है कि एक पारिवारिक यूनिट किसे कितना दिया जाए। अगर 5 से इसे कर दिया जाता है तो अभी तक 3 काउंट होता था, जिसमें कि 3 किसी न किसी माना जाता था। तो पति पत्नी और 2 बच्चों को एक यूनिट माना जाता था और पति पत्नी को एक एक यूनिट मानी जाती थी। तो ये 3 यूनिट मानी जाती थी और यही काउंट किया जाता था। लेकिन अब इसमें माता पिता को भी ऐड किया जाएगा जिससे ये 5 यूनिट बन सके। अगर 5 यूनिट बना दिया जाता है तो ये फिटमेंट फैक्टर ऑटोमेटिक 3.0 से ऊपर पहुंच जाएगा। पिछले महीने हुई राष्ट्रीय परिषद की संयुक्त परामर्शदात्री जो एनसीजेसीएम की बैठक थी, उसमें गणना में शामिल किए जाने के लिए पारिवारिक यूनिट की संख्या 3 बढ़ाकर 5 करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसमें 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन संशोधन में तेजी आ सकती है। इसमें 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन संशोधन में तेजी आ सकती है। तर्क यह दिया गया है कि सरकार इसे स्वीकार करती है तो ये मूल वेतन संशोधन जो होगा वो फिटमेंट फैक्टर 1 फिटमेंट फैक्टर 3 से अधिक हो सकता है, जिससे कर्मचारी वेतन में भी भारी वृद्धि हो सकती है। बताया जा रहा है कि मांग की गई है कि केंद्रीय कर्मचारी संगठन पेंशन भोगी संघ और उन्होंने इस बात पर समर्थन किया है कि पारिवारिक इकाई 3 से बढ़ाकर 5 करनी चाहिए जिससे कि फिटमेंट फैक्टर बढ़ सके। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के अनुसार 3 पारिवारिक इकाइयों की अवधारणा 1957 में 15वें राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में पेश किया गया था, जिसमें कि 3 यूनिट एक पारिवारिक माना गया है। इसे बदलकर 5 यूनिट करना चाहिए। माता पिता को भी इसमें शामिल करना चाहिए और उनकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। एक प्रेस रिलीज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से, वित्त मंत्रालय की तरफ से यह जारी हुई है और यह प्रेस रिलीज 8 पे कमीशन को लेकर यह 5 मार्च 2026 यानी कि परसों से यह प्रेस रिलीज जारी हो चुकी है। भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 8 पे कमीशन इनवाइट रिप्रेजेंटेशन फॉर्म स्टेक होल्डर्स ऑनलाइन सबमिशन थ्रू, जो ऑनलाइन आप अपनी कोई भी 8 पे कमीशन से संबंधित सुझाव है वह mygovernmentin.com में आप जाकर 8 सीपीसी की ऑफिशियल वेबसाइट में ये दे सकते हैं। इसके लिए कुछ बदलाव किए गए हैं। जो पेंशन है, जो एम्प्लॉइज है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपना मेमोरेंडम सबमिट कर सकते हैं बिफोर 30 अप्रैल 2026। यह पहले 16 मार्च 2026 था, लेकिन इसे बढ़ाकर 30 अप्रैल 2026 कर दिया गया है। यानी कि अब जो आप क्वेश्चनायर में मेमोरेंडम सबमिट कर सकते हैं, क्वेश्चनायर में जो जवाब दे सकते हैं 8वें वेतन आयोग में क्या आपकी डिमांड है, उसे अब 30 अप्रैल तक सबमिट कर सकते हैं। इसमें 16 मार्च की जो डेट थी उसे बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दिया गया है। यानी कि सरकार ने इसे लंबा खींचना चाहती है, क्योंकि 16 मार्च थी, इसे बढ़ाकर लगभग 1.5 महीने और बढ़ा दिया गया है और यह 30 अप्रैल कर दिया गया है। और 30 अप्रैल 2026 तक अपने सुझाव सबमिट कर सकते हैं 8वें वेतन आयोग की वेबसाइट में जाकर। एक दूसरी बड़ी खबर है, एडिशनल पेंशन को लेकर कई पेंशनर्स कमेंट करते हैं और कहते हैं कि सर हमारी 80 साल उम्र हो गई है और अभी तक एडिशनल पेंशन नहीं मिल रही है, तो इसके लिए क्या नियम है। एक ऑफिसर मेमोरेंडम मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पीजी एंड पेंशन भोगी डिपार्टमेंट की तरफ से ये जारी हुआ है। उसके तहत आपको एडिशनल पेंशन मिलती है। कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ एडिशनल पेंशन फैमिली पेंशन टू द रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल एम्प्लॉइज फैमिली पेंशन कवर अंडर सेंट्रल सिविल सर्विस रूल है। उसके अनुसार एडिशनल पेंशन फैमिली पेंशन हो या फिर
पेंशन और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितने भी एम्प्लॉय है उन्हें मिलती है। और ये कैसे मिलती है, तो एक आफ्टर कंप्लीजन ऑफ 80 ईयर्स एज और एवो जो रिटायर हो गए हैं उनकी एज 80 साल हो गई है उन्हें मिलेगा। लेकिन किस तारीख को मिलेगा, अगर आपकी एज 80 साल पूरी हो गई है तो यह बेनिफिट आपको 20% दिया जाएगा। लेकिन इसमें किस डेट से मिलेगा, आप इसका भी जिक्र किया गया है इस लेटर में। 80 से 85 साल के बीच में अगर आपकी एज 20% एडिशनल पेंशन और फैमिली पेंशन बढ़ जाती है और यह 85 से 90 साल के बीच एज आ जाती है तो ये एडिशनल पेंशन 30% बढ़ जाती है। 90 या 95 साल के बीच में अगर जो आप हो जाते हैं तो 40%, वही 95 से 100 साल के बीच में आते हैं तो 100% या 50% को आपको ऊपर निकल जाते हैं तो 100% मिलती है। इसमें फर्स्ट डेट ऑफ कैलेंडर ईयर में आपकी एडिशनल पेंशन शुरू हो जाती है। जैसे कि 20 अगस्त 1942 आपकी डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि 20 अगस्त डेट ऑफ बर्थ है, तो ये जब एडिशनल पेंशन आपकी 80 साल हो जाएगी तो ये 1 अगस्त 2022 को आपको पहली पेंशन एडिशनल पेंशन जो है वो मिलने लगेगी। यानी कि 20 अगस्त को या फिर 21 अगस्त भी नहीं होगा, 1 अगस्त से ही आपको एडिशनल पेंशन का फायदा दिया जाने लगेगा। यानी कि 80 साल कंप्लीट होने के पहले ही आपको 1 तारीख से 1 महीने आपके एडिशनल पेंशन का फायदा दिया जाने लगेगा। कई लोग की यह दिक्कत आ जाती है, उनकी एडिशनल पेंशन नहीं आ पाती है और ये पूरी एज कंप्लीट कर लेते हैं, तो इसके लिए आप सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाल सकते हैं। वैसे अब ये ऑटोमेटिक सिस्टम कर दिया गया है, अब आपको कहीं पर कंप्लेंट भी डालने की ज़रूरत नहीं है। एडिशनल पेंशन जो महीने के 80 साल पूरे होने पर ही 1 तारीख से ही आपको एडिशनल पेंशन बेनिफिट मिलने लगता है। हालांकि 80 साल की जो एडिशनल पेंशन इसे कम करने के लिए जो रिटायरमेंट कर्मचारी हैं वह मांग कर रहे हैं कि जब 80 साल में 20% एडिशनल पेंशन दी जाती है तो 65 साल में क्यों ना 5% दी जानी चाहिए, 70 साल में 10% दी जानी चाहिए और 75 साल में 15% और 80 साल में 20% तो हो ही जाती है। तो यह भी मांग कर रहे हैं। अभी तक सरकार ने इस पर साफ कर दिया है कि 80 साल पूरी होने के बाद ही 20% दी जाएगी, इससे पहले नहीं दी जाएगी। एक लेटर जारी हुआ है एमनेस के लिए और 25 फरवरी 2026 को यह लेटर आया है। और ग्रांट ऑफ सेंटर ऑफ एक्स सर्विसमैन टू मिलिट्री नर्सिंग सर्विस पर्सनल जो NCJCM है उन्हें एक्स सर्विसमैन का स्टेटस फिर से दे दिया गया है। और इसके लिए बता दें जो पूर्व सैनिक है उनके लिए एडिशनल पेंशन दिया जाएगा। वो एडिशनल पेंशन एक्स सर्विसमैन JCOR ऑफिसर की तरफ से जो फैमिली स्टेटस है, एक्स सर्विसमैन स्टेटस है, वो दिए जाने लगेगा। इसके लिए गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ये जिला सैनिक बोर्ड को भी ये निर्देश दिए गए हैं कि गवर्नमेंट जॉब मिलती है या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जॉब होती है, इसमें एक्स सर्विसमैन का जो स्टेटस है एमनेस है वो भी दिया जाएगा। एक दूसरी बड़ी खबर आई है, ईरान इजराइल जंग के बीच भारत ने रूस से 5 और $400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने का फैसला किया है। भारत की रक्षा खरीद बोर्ड ने इसके लिए अपनी मंजूरी दी है। ऑपरेशन सिंदूर $400 ने पाकिस्तान की मिसाइलें को नष्ट किया है। इसी क्षमता को देखते हुए भारत ने और खरीदने का फैसला किया है। मिडिल ईस्ट युद्ध की आग में जल रहा है, ईरान और इजराइल एक दूसरे को खत्म करने में लगे हैं। अमेरिका ईरान की बर्बादी की कहानी को पर्दे पर उतार रहा है। ईरान में कत्लेआम मचा हुआ है, युद्ध की बढ़ती आग से दुनिया में हड़कंप मचा है। इसी बीच भारत अपने आसमान को सुरक्षित रखने के लिए ऐसा दांव चल रहा है जिससे पाकिस्तान के हाथ पांव फूल जाएंगे। भारतीय वायुसेना ने इसके दम पर एक ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की मिसाइल का चूरन बनाया गया था, उसे लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। बेड़े में और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की एंट्री होने वाली है। HT की खबर के मुताबिक डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड यानी कि रक्षा खरीद बोर्ड ने सोमवार को भारतीय वायुसेना के लिए रूस में 5 और 400S एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए प्रपोजल को मंजूरी दे दी है। भारत की ओर से यह फैसला ऐसे वक्त में लिया गया है जब वेस्ट एशिया बैलिस्टिक मिसाइलों और कामकाजी ड्रोन को लेकर टकराव चल रहे। ईरान, इजराइल और अमेरिका युद्ध लड़ रहे हैं। उधर अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी जंग लड़ रहे हैं। दरअसल भारत के डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह की अगुवाई वाले रक्षा खरीद बोर्ड ने भारतीय वायुसेना में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की खरीदने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब यह प्रस्ताव अब डिफेंस सिस्टम मिनिस्ट्री राजनाथ सिंह की अगुवाई वाले डिफेंस एक्विजिशन काउंसिलिंग यानी कि रक्षा खरीद परिषद के पास एक्सपेस्टमेंट ऑफ नेसेसिटी के लिए आएगा। यहाँ पर बताना जरूरी है कि भारत के पास अभी 3 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है। इसके इस्तेमाल भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान
मिसाइलों को रोकने के लिए किया गया था। जब रक्षा खरीद परिषद से मंजूरी मिल जाएगी तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के जरिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से ये मामले को फाइनेंशियल ग्रीन सिग्नल मिलेगी। हालांकि उससे पहले रूस संघ इस पर S-400 खरीदने के लिए कीमत तय करने के लिए कॉस्ट नेगोशिएशन कमेटी बनाई जाएगी। पहले की डील में अभी 300 पहली ही डील में 3 S-400 मिल चुके हैं और इसे 2 साल और मिल जाएंगे। रूसी S-400 ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहुत अच्छा काम किया था। इसने पाकिस्तान से आने वाली मिसाइलों को चूरन बना दिया था। मुनीर और शहबाज शरीफ के सपने को इसने ही चुकनाचूर कर दिया गया था। अब रूस से 5 और S-400 खरीदने का मतलब है कि भारत एक तहत मुनीर का एक काल ला रहा है। जॉब से लेटेस्ट अपडेट है, बता दें रेलवे की तरफ से 9 मंडल में भर्तियां निकाल दी गई हैं। इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है, जो कि एक्स सर्विसमैन और एक्स अग्निवीर जो पहला बैच रिटायर हुआ है उनके लिए 9 मंडल में एक्स सर्विसमैन अग्निवीर और एक्स सर्विसमैन के लिए 9 रेल मंडलों की भर्ती निकाल दी गई है। इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। बता दें कि लेवल 2 में पूर्व सैनिकों को 10% आरक्षण और लेवल 1 में 20%, वहीं पूर्व अग्निवीर को जो रिटायर हुए हैं उन्हें 5% लेवल 2 में रिजर्वेशन है और लेवल 1 में 10% अग्निवीरों को रिजर्वेशन मिलेगा। जो रेलवे में 9 मंडल भर्ती निकाली गई है, इसमें पॉइंट्समैन के पदों पर भर्ती निकाली गई है। जो नोटिफिकेशन आया है उसमें पूर्व सैनिक और एक्स अग्निवीर का पहला जो बैच रिटायर हुआ है वो भर्ती देख सकते हैं। ये थी जानकारी इस वीडियो में। इतना ही। थैंक यू एवरीवन।